गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे निफ्टी में। स्पेशली मैं तो लास्ट वीक आई वाज एंटायरली ट्रैवलिंग, सो आई डोंट थिंक आई हैव पोस्टेड एनीथिंग इन द एंटायर वीक एक्सेप्ट थर्सडे। मैंने थोड़ी सी लाइव करने की कोशिश करी थी बट वो भी अपना गलत गया। मैं बताता हूँ कि व्हाट वी सेट। तो फर्स्ट मोटा मोटा देखो, एस्ट्रो आफ्टर सो मेनी वीक्स द परफॉर्मेंस ऑफ एस्ट्रो हैज गॉन ए लिटिल बिट रॉन्ग। निफ्टी में नहीं गया, बैंक निफ्टी में रॉन्ग था। और बैंक निफ्टी में देर आर ओनली फोर कैंडल्स विच एक्चुअली क्रिएटेड, ओनली फोर कैंडल्स, रेस्ट एवरीथिंग वाज फाइन। वन कैंडल इज दिस, second candle is this, third candle is this, fourth candle is this. These are the only four candles in entire week which actually created problem for us बैंक निफ्टी में। व्यू हमारा जो वीकली का था, व्हाट वाज द व्यू? द व्यू वाज कि हम लोग मोटा मोटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डाउन ट्रेंड मार्केट में रहेंगे, और थर्सडे फ्राइडे तो छुट्टी था, वैसे थर्सडे हम मार्केट में रिकवरी देखेंगे, राइट? दैट वाज द व्यू। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे, और व्यू हमारा क्या था, सैटरडे का जो हाई है दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। दैट मीन्स अगर आप मार्केट को सेल कर रहे हो एंड मार्केट इज सस्टेनिंग अबव दिस लेवल, स्पेशली दिस कैंडल, इसके बाद आपका मार्केट में ये क्लियरली बोला था मैंने आपको, अगर याद होगा वीडियो में क्या बोला था, अगर मेरा व्यू गलत जाता है, जो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत गया, थोड़ा बहुत नहीं काफी गया, निफ्टी में इट वाज स्टिल ओके। सैटरडे का अगर हाई मार्केट काट के सस्टेन कर जाता है, देन यू शुड नॉट बी इन एनी सेलिंग पोजीशन। अब अगर देखोगे ये सैटरडे का हाई है एंड ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन, देखो मार्केट ने इसको काटा, यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, है ना? तो बढ़िया है। मतलब इसको किस चीज ने ध्यान दिया था पता नहीं, आप लास्ट वीक का वीडियो उठा के देख सकते हो। हमने ये वीक तो कोई वीडियो बनाया नहीं था। दिस वॉज वेरी क्लियरली टोल्ड, राइट? बैंक निफ्टी में ये केविएट सिनेरियो हमारा था। निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी हैज डन वेल आज पर आवर एक्सपेक्टेशन। निफ्टी का भी बताता हूँ, रुको। एक रैली तो निफ्टी में ये आई, मैंने आपको क्या बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा। दैट मीन्स मार्केट बड़ा नहीं गिरेगा। जब जब मार्केट गिरेगा यू विल सी ए रैली, दैट मीन्स इट विल बी ए ड्रॉप एंड देन इट विल बी ए रैली काइंड ऑफ गेम। हाँ, ये इतना बड़ा होगा वी डिडंट नो, बट पैटर्न अगर आप देखोगे मोटा मोटा, इसमें भी देखो सैटरडे का हाई ये था। मैंने क्या बोला था, जब तक मार्केट में सैटरडे का हाई कट नहीं होता, अब मार्केट में सेल ऑन राइज मार्केट में रह सकता हूँ। ये ड्रॉप हुआ, ये सपोर्ट मोटा मोटा ये सपोर्ट लेके मार्केट रैली किया थोड़ा सा, फिर से ड्रॉप हुआ, ये सपोर्ट लेके मार्केट ने फिर से रैली किया। दिस वाज एक्सपेक्टेड, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, लेकिन ये जो रैली थी ये वेडनेसडे एक्सपेक्टेड नहीं था, ये थर्सडे एक्सपेक्टेड था। दैट इज द ओनली डेविएशन। प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपने सेल किया होता सैटरडे का हाई का स्टॉप लॉस लेके, तो भी मोटा मोटा आपको 200 पॉइंट की सेल मिली है दोनों बार, राइट? इट वाज अराउंड 180 पॉइंट्स, दिस वाज अराउंड 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स का सेल आपको दो बार मिला है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इट वाज स्टिल ओके, बट आई थिंक टाइमिंग के हिसाब से इट वाज नॉट ओके। अभी थर्सडे को क्या बोलेंगे, इतना रेंज बाउंड मार्केट में एस्ट्रो हम वैलिडेट भी नहीं करते हैं कि काम किया कि नहीं किया। सी नाउ, इज दिस द सैटरडे हाई? मतलब अभी ये जो जोन बना है, यू सी दिस जोन, राइट? राइट नाउ हियर, राइट नाउ दिस एरिया is a area which is actually buyers area, correct, right? That means मार्केट जो निफ्टी में, जैसे मार्केट ये एरिया में आया, रेजिस्टेंस लिया गया, अभी ये रेजिस्टेंस को काटा डब्ल्यू में, दिस इज ए वीक डब्ल्यू, एवरीबॉडी नोस, इसलिए सीधा ऊपर नहीं गया, नहीं तो टारगेट दे देता था। मार्केट यहाँ तक रेंज बाउंड किया है। मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आता है, ये बाई एरिया में आपकी क्या होनी चाहिए? आइडियली आपकी एक बाई ऑन डिप्स का मार्केट आपको देखना चाहिए। ग्लोबल मार्केट तो नेगेटिव है, उसको छोड़ दो, क्या करता है कल ओपन देखेंगे मार्केट कहाँ पे होता है। गिफ्ट निफ्टी इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा नेगेटिव होगा। हाउ अगर डिप मिलता है, ये जो बायर्स एरिया है, दिस बायर्स एरिया, राइट, दिस बायर्स एरिया जो मैंने ग्रीन वाला बनाया, वीकली डू डाई लेवल यही है 22,400 के आसपास। टारगेट हमारी जो होगी, मतलब ये आपकी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बॉटम में भी आप ले सकते हो, 380 के आसपास ले सकते हो, बट 400 के आसपास अगर मार्केट मिला या 420 के आसपास अगर मार्केट मिला, तो आप एक
650 तक की बाइंग देख सकते हो। दैट मीन्स 200 to 220 पॉइंट्स की बाइंग हम देख सकते हैं। देन अनदर डिप, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है प्योर, एंड देन अनदर रैली। 22,800 तक भी मार्केट पहुंच सकता है मोटा मोटा। ठीक है, देखो लास्ट 3 वीक्स से हमारा व्यू क्या होता था जनरली, इफ यू कंसीडर लास्ट 3 वीक्स, हमारा व्यू होता था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट जनरली सेल ऑन राइज में रहेगा। थर्सडे और फ्राइडेज हमारे जनरली बुल के मोमेंटम्स आएंगे, विच मार्केट डिड एक्सेप्ट लास्ट वीक, जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करके वेडनेसडे को ही रैली दे दिया, थर्सडे नहीं दिया, वेडनेसडे को ही रैली दे दिया। दिस वीक दिस पैटर्न इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड मोटा मोटा। दैट मीन्स मार्केट पहले ऊपर जाएगा फर्स्ट 3 डेज, एंड देन ऐसा नहीं कि थर्सडे फ्राइडे बाई नहीं आएगा, बट मोटा मोटा मार्केट में थर्सडे फ्राइडे एक सेलिंग का प्रेशर रहेगा। ओके, नाउ रीजन मैं बताता हूँ क्यों। पहले ये प्राइस एक्शन समझ में आया, मार्केट अगर इस एरिया में आता है तो यहाँ पे आपको एक बार बाइंग का अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेड कैंडल मार रहा है बड़ा बड़ा और आपने बाय कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। वो इंट्राडे में हम कवर करेंगे। व्यू हमारा ये होगा कि इंट्राडे खेलने की कोशिश करेंगे। द रीजन इज व्हेनेवर मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, आई नेवर रिकमेंड ए पोजिशनल बाय। जैसे मार्केट अगर इस लेवल पे था, जिस दिन ये रैली दिया था, अगर आपको याद होगा जिस दिन ये रैली दिया था, मैंने क्या बोला था मार्केट आपको कि पोजिशनल बाय मत लेना। देखो मार्केट लास्ट टू लास्ट वीक खत्म किया था 350 में, ये वीक कहाँ पे खत्म किया 460 में। ओनली 100 पॉइंट्स लास्ट वीक टू दिस वीक, ओनली 100 पॉइंट्स इन 4 डेज। इसलिए मैंने बोला था पोजिशनल बाय में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ड्रॉप रैली वाले अगर गेम आपने खेला होता तो शायद आप 300 to 400 पॉइंट्स निफ्टी में ले सकते थे मोटा मोटा। ठीक है, एनीवे जो हुआ सो हुआ। अभी नेक्स्ट वीक देखो, ये बाई जोन मैंने ऑलरेडी बोल दिया, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल आपका बनता है तो इसके नीचे 380 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो। 650 का टारगेट, ये लेवल एक बार मेरे हिसाब से मार्केट में आना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट गया तो फिर सीधा आपका 800 आएगा, 650 to 800 आएगा। उसके ऊपर मार्केट में देख नहीं रहा, हालांकि लेवल मैंने बनाया है, यू नेवर नो कि मार्केट कितना बड़ा कभी गैप अप कर दे तो अलग बात है। बट 650 वुड बी ए रीजनेबल टारगेट वीकली की अगर बात करें। 800 वुड बी द सेकेंड टारगेट। इसके ऊपर हम मार्केट में बाय नहीं देखेंगे। इस जोन में हम मार्केट में सेल देखेंगे, या फिर इसी लेवल से हम मार्केट में सेल देखेंगे अगर मार्केट वेडनेसडे तक यहाँ तक पहुंचता है। थर्सडे फ्राइडे हम सेल ऑन राइज मार्केट देखेंगे। ठीक है, मार्केट अगर बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना रहा है तो आपकी बाइंग सपोर्ट जो है आपका 22,321 है, यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली 22,322 से स्ट्रॉन्गर बाइंग मेरे को 400 के आसपास दिख रहा है। यहाँ पे जो बाइंग होगी ना, वो बाइंग आपको मोमेंटम ज्यादा नहीं देगा। 400 के आसपास की जो बाइंग होगी वो बाइंग आपको मोमेंटम दे सकता है 1 or 2 डेज में मोमेंटम दे सकता है। तो 321 में बाई करेंगे, ये इंट्राडे लेवल होगा बाइंग का। इंट्राडे के लिए वेट करना। वीकली व्यू के हिसाब से अगर आप बाय कर रहे हो तो 400 पे बाय करोगे, प्रोवाइडेड दैट रेड कैंडल बड़े बड़े ना बने। ठीक है, ओके। नाउ अगर हमारा व्यू गलत जाता है, लेट्स से मार्केट मंडे ही इस बाय जोन के नीचे क्लोज करता है, ठीक है, फिर समझना कि मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड हो जाएगा। वीकली हाई काटना मुश्किल होगा, वीकली हाई में जाएगा फिर गिरेगा। गिरेगा कहाँ तक देखेंगे, 22,200 तक आएगा नहीं आएगा, मतलब 300 पॉइंट का फॉल देगा नहीं देगा, वी विल सी, बट लेट इट हैपन। ये तभी होगा जहां पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो हमारा मार्केट में बाई ऑन डिप्स का मार्केट है, उसमें क्या होगा, सेल के जो साइजेस होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, बाय के जो साइजेस होंगे वो छोटे होंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मार्केट अगर ये बायर एरिया के नीचे मंडे क्लोज करता है, दैट मींस बिलो 380 अगर मार्केट क्लोज करता है, तो रेंज बाउंड मार्केट रहेगा टिल वेडनेसडे। एस्ट्रो स्टिल माइट वर्क बट साइजेस माइट नॉट बी बिग। ओके, फिर थर्सडे फ्राइडे में हम एक बड़ा सेल देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास। ठीक है, वो इंट्राडे में कवर करेंगे, ये दोनों चीज याद रहेगी। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ निफ्टी में स्पेशली, देखो निफ्टी में हमने February 15 को एक डायमंड पैटर्न बनाया था, राइट, ऑन दैट डे, या February 15।
ठीक है, February 15 को हमने 16 को हमने फ्राइडे था, 16 को हमने एक डायमंड पैटर्न बनाया था। डायमंड पैटर्न का देखो, इसका ब्यूटी आपको दिखेगा। जनरली मैंने क्या बोला था, डायमंड पैटर्न में जब भी ब्रेकआउट होता है, ये जब भी रीटेस्ट करता है, ये जनरली बुल मोमेंटम देता है। ये एक बार दे दिया, एक्चुअली इसको टारगेट 1000 पॉइंट का देना चाहिए था। ठीक है, नाउ ये पैटर्न में क्या होता है, जब भी टारगेट खत्म हो जाता है, ये एटलीस्ट 70% एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ये रिवर्स ट्रेड भी आपको देता है। ठीक है, नाउ इसमें समझने वाली बात क्या है ये पैटर्न में, कि यहाँ पे जो मोमेंटम कैंडल थी, वो मोमेंटम कैंडल मार्केट ने दिया नहीं। दैट मीन्स अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे क्या सेकेंड टाइम रीटेस्ट करा, ये ट्रेंड लाइन की बात मैंने भी करी थी अगर आपको याद होगा, सेकेंड टाइम रीटेस्ट करा और यहाँ तक मार्केट गया है। ठीक है, दैट मीन्स मार्केट अगर ये टारगेट दे भी देता है तो सेल सीधा नहीं करेगा, सेल ऐसे करेगा। टारगेट देगा बट 2-3 दिन 4 दिन लगा के टारगेट देगा, एंड द टारगेट इज 1000 पॉइंट का टारगेट। बट ये कंडीशन कब होगी, यहाँ पे जो मोमेंटम गया है, सॉरी एक सेकेंड, इसकी जो टारगेट है 1000 पॉइंट की थी, मुझे जितना याद है मोटा मोटा, या इट वाज अराउंड 1050 पॉइंट का टारगेट, विच इज फ्रॉम दिस लेवल सेम लेवल है, हाँ 1050 is around exactly to the point of 22,900, और ये हमारा वीकली का हाईएस्ट लेवल है। दैट मीन्स व्यू हमारा कुछ भी हो, मार्केट अगर बाई चांस 22,900 पे आपको मिलता है, स्पेशली थर्सडे, अभी मार्केट यहाँ पे कितना है 500 के आसपास है, लेट्स से 400 पॉइंट 3 दिन में चला गया, पॉसिबल है। निफ्टी में 400 point market can go 100 points every day easily. 22,900 would be a blind sell at least for a 500 points Thursday Friday combine, जहां पे ये जो वीकली लेवल है 22,400, ये इसको रिटेस्ट कर देगा। 494 पॉइंट्स है ना, 1050 का 50% कितना होता है, मिनिमम यहां तक का टारगेट आपका होना चाहिए अगर मार्केट 22,900 में मिलेगा। कंडीशन सारे याद रखना, क्या मार्केट यहां तक आएगा वी डोंट नो, क्या मार्केट यहां तक आएगा वी डोंट नो, व्हाट आई एम सेइंग इज अगर मिला तो आपकी ब्लाइंड सेल 500 पॉइंट की होनी चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी, अगर ये होगा तो इसी हफ्ते ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 22,900 तक पहुंच जाएगा, 22 थर्सडे फ्राइडे मार्केट 500 पॉइंट की फॉल कंबाइंड, बोथ द डेज कंबाइंड 500 पॉइंट की फॉल देने की मार्केट की ताकत है। ठीक है, बाकी नीचे से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, तो मैंने क्या बोला, जैसे डीप मार्केट अगर जाता है, ऑलरेडी टारगेट दिया 660 का टारगेट दिया, 800 का टारगेट दिया। ठीक है, 800 के ऊपर फिर हम बाय नहीं करेंगे, इस एरिया में हम सेल का देखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बना तो सेल देखेंगे, बट मार्केट अगर 22,900 टच करके सेल देता है तो ही माइट सी ए 500 पॉइंट का फॉल। मार्केट अगर 22,900 के नीचे से कहीं पे सेल करता है तो वी माइट सी ए लिटिल बिट स्मॉलर सेल। That means we might not see 400-500 point का sell, we might see 300 point के around का sell, which is basically weekly support. I mean weekly high 22,500 instead of 22,400. Clear everybody, right? That is the strategy for Nifty. Now, Bank Nifty में you would have some interesting pointers. देखो बैंक निफ्टी में ये इसको हटा देते हैं, ये टारगेट तो दे ही दिया। देखो बैंक निफ्टी में जितने भी हमने जोन्स बनाए थे, दे हैव वर्कड वंडरफुली। आपको अगर याद होगा मैंने वीडियो में क्या बोला था लास्ट वीक में, कि ये मिड से सपोर्ट से, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मिड से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, है ना। और ये बाय जोन हमने मेरे ख्याल से फेब्रुवरी वही 14-15 के आसपास बनाया था मैंने। ये इसका पावर देखो कितना मस्त ऊपर गया, ये जोन तक आया। हाँ, ये जोन काट देगा वो अलग बात है, प्रेडिक्शन नहीं था, बट ये जोन तक मार्केट बिल्कुल आता। अभी दिस बाय जोन इज, अभी अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे पॉज लेके ये बाय जोन के टॉप, ये जो हमने जोन बनाया था, यू कैन सी द बाय जोन के टॉप से सपोर्ट लेके कितना ब्यूटीफुली ऊपर गया है। राइट नाउ दिस बाय जोन इज नॉट प्रेफरेबल, इसको हम डिलीट करेंगे, इसको नहीं रखेंगे, नीचे वाले रहने देते हैं, इसको नहीं रखेंगे। नाउ व्हाट मार्केट इज सेइंग, यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें जो है आपकी बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये कैंडल की साइज कितनी है आप देखो,
1140 पॉइंट्स, देयर इज ए पॉज कैंडल, द पॉज कैंडल का लो इज नॉट ब्रोकन, मोमेंटम के बाद पॉज कैंडल का लो इज नॉट ब्रोकन, मार्केट ऊपर गया, दैट मीन्स ये टारगेट आपको, सॉरी कितना था ये 1000, सॉरी 1120, ओके चलो 1150 ले लो। तो मार्केट यहाँ पे बॉटम से आपको एक 1150 पॉइंट्स की टारगेट देनी चाहिए, विच इज एग्जैक्टली दिस पॉइंट। अगर आपको दिख रहा होगा ये जो लेवल मैंने बनाया है, दिस इज द लेवल राइट, विच इज 48,370। ये वाला जो सेल जो देखो यहाँ पे एक सप्लाई हमने बनाया था ना, ये देखो सप्लाई है, ये सप्लाई से मार्केट जो गिरा था। सो 48,370 का टारगेट बैंक निफ्टी में आना चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग इज, इसका कैंडल अगर साइज हम देखेंगे, इसका साइज इज वीक को ले लेते हैं, वैसे वीक को माइनस करना चाहिए 715, और इसके बॉटम से अगर मैं लूं क्लोजिंग से 48,550, विच इज मोटा मोटा द ऑल टाइम हाई। ओके, दैट मीन्स क्या बैंक निफ्टी आपको कंफ्यूज करेगा लेवल्स के हिसाब से? बैंक निफ्टी कंफ्यूज कर सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। टारगेट देखो, वीकली डू डाई लेवल जो है वो फ्राइडे की लो है, विच इज 47,731 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 47,300, उसके बाद का सपोर्ट ये बॉटम, और इसमें इसमें और एक जोन में बना के रखता हूँ, दैट वुड बी माई बाई जोन। पहले ऊपर बाई जोन था, अभी नीचे हमारा बाई जोन आएगा। टॉप से भी आप बाय कर सकते हो, बॉटम से भी आप बाय कर सकते हो, मोटा मोटा 47,000 ले लो मोटा मोटा, ये जंक्शन लेवल है, 47,000 का मोटा मोटा ले लो। स्टॉप लॉस आपका 150 पॉइंट्स का, ये 150 पॉइंट्स का जोन है, ठीक है। तो 47,000 का मोटा मोटा लेवल है सेकंड सपोर्ट हमारा, यहाँ तक मार्केट नहीं आएगा, आएगा तो थर्सडे फ्राइडे को आएगा। नाउ द अदर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज दिस, ये जो लोअर हाईज बना के जा रहा है एंड हायर लोज, इसमें भी मैं एक टारगेट दी, ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये भी देख लेते हैं। ये जो जाएगा, हमने 3 टारगेट दिए ना, देखो ये कैंडल के हिसाब से मैंने एक टारगेट दिया आपको, ये कैंडल के हिसाब से मैंने एक टारगेट दिया आपको, विच इज कमिंग 48,500, ऑल टाइम हाई के आसपास मोटा मोटा। अभी इतना दूर आया तो ऑल टाइम हाई आएगा, चीट करके ही गिरेगा, दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। ये देखो 29,000 पॉइंट के आसपास मार्केट दिखा रहा है ये स्विंग का, दैट मीन्स ये जो स्विंग देगा वो विदाउट ए सिग्निफिकेंट करेक्शन शुड बी मोर देन 29,000 पॉइंट्स। 29,000 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, देखो सेम आ गया ना, 48,586, तो 48,600 ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई। तो ये तीनों प्राइस एक्शन अगर हम मैच करें, मेरा जो व्यू है, एक बार मार्केट को बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई आना चाहिए, या फिर ऑल टाइम हाई को चीट करके ये लेवल एक बार आ जाना चाहिए, सेकंड जो है 48,850 के आसपास। फिर यहाँ से हमें एक फॉल मार्केट में दिख सकता है अराउंड 1000 पॉइंट, इंक्लूडिंग थर्स एंड फ्राइडे। प्राइस एक्शन सबको क्लियर हुआ, मैं रीजनिंग जो दे रहा हूँ कि क्यों मार्केट में ये टारगेट आ सकता है। लोग बियरिश होंगे नेक्स्ट वीक के लिए, मैं बियरिश नहीं हूँ, एटलीस्ट फर्स्ट 3 days। व्यू इज वेरी सिंपल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वी शुड बी ऑन बाय ऑन डिप्स, बाकी देखेंगे व्यू अगर गलत जाता है। थर्सडे फ्राइडे वी वुड बी ऑन सेल ऑन राइज। ये टारगेट जो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में निकाला है, इसमें अच्छा चीज ये होगा ना, ये हल्का सा थोड़ा सा डीप करके चीट करके ऊपर जाए तो मस्त होगा। देन हम सेकंड टारगेट देखेंगे, फिर सेकंड टारगेट के बाद सेल देखेंगे, देखते हो मिलता है कि नहीं मिलता है। सो देयर आर 2 कंडीशंस ऑन विच बैंक निफ्टी कैन बी बॉट। बैंक निफ्टी कैन बी बॉट एज द वीकली डू डाई लेवल 47,700 के आसपास, एक बाइंग अटेम्प्ट आपकी होनी चाहिए डेफिनेटली, ओके। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर यहाँ पे ग्रीन बना, अगर नहीं बना, मंडे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से तो डेफिनेट 47,500 से डेफिनेट बाइंग होगा, बट यहाँ से जो बाइंग होगा वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 47,700 से अगर मार्केट बाइंग दे दे फॉर अराउंड 1000 पॉइंट के आसपास, राइट, तो इट वुड बी अ वंडरफुल बाय ऑन डिप्स मार्केट फॉर अस। टारगेट 1 वुड बी 48,300, टारगेट 2 वुड बी 48,800, ठीक है, मोटा मोटा टारगेट।
इसी यही व्यू रहेगा हमारा आइडियली। ओके, बैंक निफ्टी में और एक चीज आपको जो मैं बोलने वाला था, नहीं ये जंक्शन वाला बोल दिया। हाँ, एक जो चीज थी, क्या मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया था इसको रिटेस्ट मार्केट दोबारा करेगा? ये ऐसे काट के गया है ना, रिटेस्ट करने का थोड़ा मुझे नेक्स्ट वीक तो नहीं दिख रहा है, बाद में देखेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। सो दिस इज नो मोर वैलिड एनीमोर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कीप। ठीक है, सो विथ दैट व्यू वी आर गोइंग टू ट्रेड। मंडे की ट्रेडिंग में देता हूं। पहले एस्ट्रो की अपन बात कर लेते हैं। एस्ट्रो में हमने जो बोला है, अभी जो निकाला है हमने, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो चैनल में ऐसे भी अपडेट हो जाएगा अपना। ओके, so what we are saying, how the market looks like on the daily basis. So 9:15 to 1 11 मार्च मंडे को बाय ऑन डिप्स मार्केट दिख रहा है। ओके, मैंने डिप आएगा तो बाय करेंगे, बाय ऑन डिप्स है, डिप आएगा तो बाय करेंगे, खाली बाय होगा वी डोंट नो, बट अगर डिप आया तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। दैट इज द स्ट्रैटेजी। 12:45 to 2 हमारा सेल है, 2 to 3:30 बाय है, 2:30 to 3:30 सेल है। ठीक है, अभी ये सेल बड़ा होगा नहीं होगा वी डोंट नो। ठीक है, 12 मार्च 9:15 to 2:45 बाय है, मतलब एक बुल रन। फिन निफ्टी में शायद आपको जैकपॉट मिल सकता है, एक बार देख लेना, फिन निफ्टी में जैकपॉट मिल सकता है। मोमेंटम आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट इट वुड बी अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। पी सेल आप कर सकते हो फिन निफ्टी में, इट माइट गिव यू ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, 2:45 to 3:30 सेल है, ये हल्का सेल रहेगा आपका। ठीक है, वेडनेसडे जो है मार्केट 9:15 to 11:30 सेल ऑन राइज है, 11:30 to 1:30 बाय है, 1:45 to 3:30 सेल ऑन राइज है, बायस नेगेटिव है, मे नॉट बी बिग, सो इट इज प्रोबेबली on a very slow side on Wednesday. Okay, that means for Thursday 9:15 to 12:30 buy. अच्छा, so basically Thursday second half से हमारा अच्छा सेल ऑन राइज चालू हो रहा है। 12:30 to 3:30 सेल ऑन राइज है, इट्स 3 hours ऑफ सेल ऑन राइज, इट्स माइट बी ए गुड सेल ऑन राइज। एंड 15 मार्च ऑल्सो मोटा मोटा सेम, 9:15 to 12 बाय है, 12 to 3 सेल ऑन राइज है, 3 to 3:30 बायस पॉजिटिव है। ठीक है, सो इस तरह का मार्केट रहेगा। मोमेंटम के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना बड़ा होगा, ये कितना बड़ा होगा वी डोंट नो, बट फर्स्ट 3 days वी शुड बी बाय ऑन डिप्स मोटा मोटा, एटलीस्ट थर्सडे फर्स्ट हाफ तक, एंड देन थर्सडे सेकेंड हाफ से वी शुड बी ऑन सेल ऑन राइज, एंड थर्सडे फ्राइडे सेल्स might be little bit bigger compared to other days sell on rise. निफ्टी का ऑलरेडी डायमंड पैटर्न का सिनेरियो मैंने बता दिया, अगर मिल जाता है तो दैट सेल माइट बी ब्रूटल। हम ब्रूटल नहीं बोल रहे, जैसे लास्ट वीक हमने मंडे बोला था ब्रूटल सेल होगा, नहीं होगा, हम बोल नहीं रहे, बट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि प्राइस सेक्शन में यही बोल रहा है कि अगर वो लेवल पहुंच गया 22,900 तो 500 पॉइंट का फॉल तो देना ही देना है मार्केट को। ओके, 99% मार्केट वो फॉल देगा। एवरीबडी इज क्लियर? वही लिखा है मैंने, हाई लेवल इज last 3 weeks say first 3 days we were sell on rise, last 2 days we were buy on dips. This week it would be opposite, first 3 days buy on dips and the last 2 days would be sell on rise on a high level. Okay, ठीक है, तो मोटा 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 अपना व्यू यही है। क्लियर एवरीबडी? ना मंडे की ट्रेडिंग करते हैं। देखो पर्सनली आई वुड प्रीफर टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, मैं अगर पी सेल करूंगा, जो ऑप्शन सेलर हैं, जैसे मैंने सेलिंग पोजिशन कैन बी डन, पी सेल आप तभी कर सकते हो, जैसे देखो थर्सडे को जब मैं आया था मार्केट में, लास्ट आवर में ही आया, बाकी मंडे ट्रेड किया, थर्सडे किया, ट्यूसडे वेडनेसडे तो मैंने किया नहीं बिकॉज ऑफ द फैमिली फंक्शन। मैंने यहाँ पे 9:30 का एक लेवल दिया था जो कल का भी लेवल है, मैंने बोला था 9:30 अगर मार्केट क्रॉस किया तो 127 तक मार्केट आने के चांसेस है, ये वाला, ये जो हाई है राइट, यहाँ तक। कल का भी व्यू सेम है, क्योंकि लेवल तो चेंज नहीं होने वाले। अभी 9:30 मार्केट सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे हमारा थोड़ा लॉस हो गया, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस दिया था, अगर आपको याद होगा। आई हैव गिवन ओनली वन कैंडल का स्टॉप लॉस, एंड दैट इज हाउ एज ऑप्शन बायर यू शुड मैनेज योर रिस्क। मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस दिया था, सिंपल बहुत है, रीजन बहुत सारे थे। एक रीजन स्विंग का था कि अगर ये स्विंग कट गया, जैसे ये कटा,
जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट में क्लोज करी, फिर भी कम लॉस में गया, अगर लास्ट तक वेट करता तो 15,000 आपका 70-80,000 हो जाता इजिली, राइट? ठीक है, तो ये एसएल के नीचे मार्केट क्लोज किया था, हम निकल गए थे। सो दैट्स द ओनली ट्रेड आई डिड ऑन थर्सडे व्हिच वाज इन लॉस। मंडे तो प्रॉफिट ही था, आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट। ए बाइंग व्हिच वाज ऑन 50,000 रुपीज एंड देन देयर वाज सम सेलिंग पोजीशन जो मैंने ट्यूसडे गैप डाउन में काट दिया था। उसके बाद मेरी कोई ये वाली ट्यूसडे गैप डाउन, वेयर इज ट्यूसडे, दिस इज या ट्यूसडे गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन ना, या आई रिमेंबर। सो ट्यूसडे मार्केट जब गैप डाउन हुआ था तो मैंने अपना सेलिंग पोजीशन काट दिया था, उसके बाद मेरा और कोई ट्रेड था नहीं। ठीक है, कल की अगर अपन बात करें तो कल देखो लेवल सेम है, 930 का एक लेवल है, ये बीच में एक लेवल है 48,050 का, और फिर ये जो लेवल है लास्ट वाला, ये स्विंग लेवल ही है। यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है प्रोवाइडेड दैट ये लेवल कटे, 930 कटे। जो मैंने थर्सडे को बोला था, मैंने ऐसा एक प्राइस एक्शन बोला था आपको, राइट? मार्केट ने वो किया ही नहीं, सस्टेन ही नहीं किया। पहले मार्केट ऊपर जाता, फिर आता, फिर स्विंग काटता, फिर हम एंट्री करते, फिर भी हमने एक ट्रेड ले लिया स्टॉप लॉस के साथ। वो नहीं लेना चाहिए था, बट दैट्स ओके, क्योंकि अगर आपको याद होगा चार्ट मैंने ऐसे दिया था, आई हैव गिवन द चार्ट लाइक दिस, मतलब पहले ये बनने दो, पहले ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर 930 में रीटेस्ट करेगा, फिर जब ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे। दैट इज हाउ ए प्रो ट्रेडर शुड ट्रेड। बट हमने छोटा स्टॉप लॉस के साथ किया था तो इट्स ओके। अदरवाइज सिनारियो ये बनेगा तो कर सकते हैं, या फिर दूसरा सिनारियो क्या बनेगा कि 930 का लेवल काटा और 5 मिनट का कैंडल का जो ये है हाई है, मार्केट को उसने काटा, या बीच में एक रेड कैंडल दिया, उस रेड कैंडल का हाई काटा, तब भी आप बाय कर सकते हो टुवर्ड्स 165 लेवल, ये लेवल तक। कल का ट्रेड मुझे इतना ही लग रहा है, इससे ज्यादा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मार्केट में और कुछ हो सकता है। मतलब बड़ा मोमेंटम, like huge momentum looks little bit difficult on Monday. Huge momentum can come on Tuesday. Tuesday looks like a huge momentum, वो अपन देखेंगे। तो मंडे अपन क्या बोल रहे हैं कि 9:15 टू, अभी मार्केट देखो फ्लैट ओपन होता है या हल्का पॉजिटिव ओपन होता है, वी डोंट नो। द मोमेंट मार्केट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटेगा, 930 का लेवल काटेगा, हमारा टारगेट 48,050 टारगेट ये आ जाना चाहिए, ये एक बार आ जाना, ये थर्सडे को ही आ जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा ट्रैप हो गए। 48,165 का टारगेट ले लेंगे 1 o'clock तक, सॉरी 12:45, ये टेक्स्ट मिक्स है, 9:15 टू 12:45 बाय ऑन डिप्स, वन लिखा है, वो थोड़ा टेक्स्ट गड़बड़ हो गया है। 12:45 टू यहाँ पे मार्केट अगर आया, क्योंकि ये अच्छा सा सप्लाई है, हल्का सा सेल हम लेंगे यहाँ पे, एंड 230 टू 2 to 230 बाय, 230 to 330 सेल, इस तरह का एक मार्केट हम मार्केट, एंड दिस वुड बी एक्चुअली माई प्रेफरेबल ट्रेड, जहां पे मैं अगर मैंने बाय किया 165 में पहुंच गया, वहां पे काट दूंगा और उसके बाद मेरा कोई और ट्रेंड नहीं होगा। अगर ये स्कैल्पिंग लेना है तो आप ले लेना, बिकॉज दिस इज अराउंड 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, मैग्नीट्यूड 120 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ द सेकंड सिनेरियो इज, मार्केट अगर स्ट्रेट गैप डाउन होता है, ये लेवल काटता है, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो डेफिनेटली। और इसमें भी ये टारगेट तो एटलीस्ट 28,025 का आने को 165 भी मार्केट आ सकता है, और उसके बाद सेम पैटर्न जो हमने बनाया वो बनाया, बट उस केस में 48,050 का टारगेट हम लेके जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जैसे मैंने निफ्टी में एक बाय जोन बना के आपको दिया, बैंक निफ्टी में वैसा कोई बाय जोन नहीं है, बट इट हैज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स, ओके, एंड द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज द जोन लेवल, तो है ही है, ये वीकली डूडा लेवल है, इसके नीचे हम बड़ा बाय नहीं करेंगे। इंट्राडे में एक बाय हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ स्विंग पे अगर बाई चांस हमारा व्यू गलत गया तो ये स्विंग पे एक बाय डेफिनेटली आपकी बनती है, डेफिनेटली। अगर मेरा व्यू गलत जाता है, जैसे यहाँ पे मार्केट आ जाता है, डेफिनेटली एक ब्लाइंड बाय बनता है, बट ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है, ऑलरेडी जैसे निफ्टी में बोला, फिर मार्केट ट्यूसडे वेडनेसडे रेंज बाउंड कर देगा, इट मे नॉट क्रॉस दिस वीक्स हाई, ओके। फिर हम दिस वीक का हाई जब चीट करेगा तब हम सेल करेंगे थर्सडे को, या फिर थर्सडे को जब प्राइस एक्शन बनाएगा मार्केट तब हम बड़ा सेल मार्केट में कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। बट मंडे के दो ही सिनारियो हैं, एक्चुअली तीन है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो बाइजन दिया है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, ये बाइजन हिलने वाला नहीं है, इतना इजीली ये बाइजन हिलेगा नहीं।
चमत्कार हो गया तो अलग बात है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बाय, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बाय जोन नहीं हिलना चाहिए। एक ब्लाइंड बाय आपका यहाँ पे मोटा मोटा बनता है, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए। रेड बना दिया तो फिर यहाँ पे बाय है आपका 22,321 से बाइंग है। दिस बाय माइट नॉट बी बिग, ये सिनारियो हमें चाहिए नहीं, बट हुआ तो भूलना नहीं है, ठीक है। प्रेफरेबल सिनारियो हमारा ये होगा, मार्केट गैप अप ओपन करे, थोड़ा डीप मारे, चीट करे, 1-2-5 मिनट का कैंडल रेड मार दे, या फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कर दे, वीकली हाई काट दिया तो मार्केट में हम टारगेट लेके आएंगे 28,600, देन 28,650। 28,600 इंट्राडे इज एनफ, आने को ये 650 भी आ सकता है निफ्टी, ठीक है, बट 600 इज एनफ। नाउ कमिंग टू अदर सिनेरियो, मार्केट अगर गैप डाउन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है और इस जोन के आसपास होता है, जैसे ही ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटेगा, सीधा टारगेट 28,550 का, उसके बाद 600 का। दिस इज ऑल्सो सेकेंड प्रिफरेबल ट्रेडिंग, नॉट लाइक फर्स्ट प्रिफरेबल ट्रेडिंग, बट दिस इज सेकेंड प्रिफरेबल ट्रेडिंग। बट ये अगर हो जाता है भूलना नहीं है, फर्स्ट प्रिफरेबल ट्रेडिंग ऑलरेडी बोला है आपको, हल्का पॉजिटिव, लिटिल बिट बियर ट्रैप, ओपनिंग रेंज डे ब्रेकआउट कट, टारगेट टुवर्ड्स 600, ठीक है। उसके बाद फिर सेल होगा, मतलब यहाँ पे अगर मार्केट पहुंचा, टाइमिंग अगर हो गया, तो यहाँ पे हो या 650 में तो ब्लाइंड सेल है, कोई डरने की बात नहीं है। 600 में आज तो टाइमिंग मैच करके हम सेल करेंगे, ऐसे गिरेगा बड़ा नहीं, क्योंकि ये भी सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। या तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाके इस तरह का पैटर्न बनाएगा, या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाके इस तरह का पैटर्न बनाएगा। डे लो काटना मुश्किल है मंडे का, ठीक है। इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।